सियासत का सबसे अहम मोड़ कल यानी 14 तारीख को आएंगे 2 सीटों के उपचुनाव के नतीजे। एक तरफ है बडगाम, जिसे कश्मीर घाटी का दिल कहा जाता है, तो दूसरी तरफ नगरोटा, जो जम्मू की सियासत की धड़कन मानी जाती है। दोनों ही सीटें सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि उमर अब्दुल्ला सरकार के 1 साल के रिपोर्ट कार्ड भी हैं। जम्मू कश्मीर की सियासत में इंतजार की घड़ी अब खत्म होने को है। 2 सीटों बडगाम और नगरोटा पर हुए उपचुनाव के नतीजे आने वाले हैं और इन नतीजों से तय होगी जम्मू कश्मीर की राजनीति। सियासी समीकरण पूरी तरह बदल गए। इस बार मुकाबले में एक तरफ बीजेपी, जो अपनी परंपरागत पकड़ को बरकरार रखना चाहती है, तो दूसरी ओर नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो इस सीट पर जीत दर्ज कर यह साबित करना चाहती है कि उसकी पकड़ सिर्फ घाटी तक नहीं, जम्मू में भी है। और तीसरी ओर है हर्षदेव सिंह, पैंथर्स पार्टी के करिश्माई नेता, जो इस बार चुनाव में एक तगड़ी चुनौती पेश कर रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो अगर बीजेपी ये सीट बचाने में कामयाब रहती है तो ये संदेश जाएगा कि जम्मू रीजन अब भी बीजेपी के साथ है। लेकिन अगर एनसी या पैंथर्स पार्टी ने यहाँ जीत दर्ज की तो नतीजा बनेगा जम्मू की सियासत का टर्निंग पॉइंट। यानी नगरोटा का फैसला सिर्फ एक उम्मीदवार की जीत या हार नहीं बताएगा, बल्कि ये तय करेगा कि जम्मू की जनता अब भी पुरानी राह पर है या नई सियासी सोच की ओर बढ़ रही है। अब बस इंतजार है उस घड़ी का जब जनता का फैसला सामने आएगा। बडगाम में कौन बनाएगा सरकार पर भरोसे की मुहर, और नगरोटा में कौन लिखेगा नई सियासत की कहानी, सबकी निगाहें वहीं टिकी हैं। ये उपचुनाव सिर्फ 2 सीटों की लड़ाई नहीं, बल्कि जम्मू कश्मीर की राजनीति के अगले पड़ाव की झलक है। कहीं साख का सवाल है, कहीं वापसी की उम्मीद, और इसी के बीच तय होगी सरकार की राह और विपक्ष की दिशा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 JKLH।